महिला और योग। जी हाँ, आज मैं महिलाओं के लिए योग पर कुछ आसन बता रही हूँ। वो भी इसलिए कि 2022 महिला सशक्तिकरण का साल है। और महिला सशक्त है क्या? आज महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो व्यापार हो, आर्मी की जॉब हो, पुलिस की जॉब हो, हर क्षेत्र में, कॉर्पोरेट क्षेत्र में आप देखिए महिलाएं कितनी आगे बढ़ रही हैं। तो उनके ऊपर अब डबल एक प्रेशर है, घर, परिवार, बच्चे और अपना ऑफिस। तो आप जान सकते हैं कि वो कितने तनाव में है, कितनी भाग दौड़ करती हैं, मानसिक थकान बहुत होती है निश्चित रूप से, और भाग दौड़ से शारीरिक थकान भी होती है। लेकिन मन की शांति वो खो चुकी होती है और तनाव में रहने के कारण आज अनेक जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं से जूझ रही हैं, जैसे थायराइड, हार्मोन डिसबैलेंस जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, मोटापा, तनाव, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, शुगर की प्रॉब्लम, और इसके अलावा हार्ट, ऐसी बहुत सी आर्थराइटिस, आप कितनी बीमारियां सुनेंगे। महिलाएं ज़्यादा ग्रसित हैं क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी का डबल बोझ है। क्योंकि वो, मैंने बोला, शरीर से खूब थक रही हैं भाग दौड़ के कारण, और उनका मन भी थका रहता है। लेकिन घर की जिम्मेदारी तो उन्हें उठानी है, बच्चे भी हर समस्या माँ से ही करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? महिलाओं के लिए योग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये हमारे शरीर, मन और आत्मा में संतुलन लाता है, तनाव मुक्त रखता है, हमें सशक्त बनाता है। शरीर से आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे अगर योग करोगे। आप बोलोगे हमारे पास समय नहीं है। अरे 15-20 मिनट का समय तो कोई भी निकाल सकता है। आपको करना होगा तो 20 मिनट भी निकाल लेंगे, तो 20 मिनट में भी आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। और योग महिलाओं के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल ऐसी एक्सरसाइज है कि वो आप घर में कहीं भी बैठ के कोने में कर सकते हैं। बस हवादार चाहिए, खुला चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। एक मैट चाहिए, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। तो मैंने देखा, और इसमें क्या है, आपके इंटरनल ऑर्गन को कोई क्षति ना पहुंच के वो और सशक्त होंगे। तनाव मुक्ति तो उसका लाभ है ही। अब समय नहीं गुजारते हुए मैं थोड़े से आसन बता रही हूँ कि देखिए, जब आप बिस्तर से उठते हैं तो आप क्या करें। बिस्तर से उठते हुए भी आप पहले ऐसे हो जाए और गर्दन अपोजिट, पाँव अपोजिट, अपने शरीर को थोड़ा से झूल ले बोथ साइड जाने के बाद, और उसके बाद एक बार शरीर को टांग ले और ढीला छोड़ दे। बस अब आप उठने के लिए तैयार हैं। बिस्तर से उठ के सबसे पहले नींबू पानी पिएंगे। अगर फ्रेश होने जाना है तो फ्रेश होने जाए, 2 से 4 गिलास नींबू पानी पिए और एक्सरसाइज में जुट जाए। अगर फ्रेश नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, आप एक्सरसाइज तो करें। एक्सरसाइज जब करेंगे तो आप अपने आप उसके बाद प्रेशर बनेगा। सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे तिर्यक ताड़ासन से। फिंगर्स को इंटरलॉक करें, सांस भरें और 2 से 3 बार इतना थोड़ा वक्त तो कोई भी निकाल सकता है, कुछ भी ज्यादा समय नहीं है। अगर आपको जॉगिंग करने में तकलीफ नहीं हो तो पहले जॉगिंग कर लें, फिर तिर्यक ताड़ासन कर लें। खड़े होकर एक आसन और करेंगे, वृक्षासन। ये आपके माइंड को बैलेंस रखेगा, बॉडी में एक बैलेंसिंग रहेगी। तो बस अब आपको क्या करना है, ऐसे पोज बना लेना है, एक पॉइंट पर देखना है। ये भी कंसंट्रेशन तो बढ़ाता ही है। तो आपने देखा है कितना सरल है, दोनों पैरों से बारी बारी से कर लिया। 1 मिनट
रहेगा, मुश्किल से मुश्किल आपका। विचार शून्य होके किसी एक पॉइंट पर देखिए, आप बिल्कुल आराम से रुके रहेंगे। बस ये 2 आसन खड़े होके कर लिया। उसके बाद आप सीधे सूर्य नमस्कार करना आता है तो सूर्य नमस्कार कर लें सांस के साथ। मेरा एक वीडियो बना हुआ है, मैं सिर्फ अभी एक बार करके दिखाती हूँ। ब्रीथ आउट, सांस भरें, सांस छोड़ दें। किसी दिन कोई भी समय नहीं हो तो आप खाली सूर्य नमस्कार कर लें 2 मिनट में। 3 मिनट में बहुत धीरे धीरे भी करेंगे तो 6 बार हो जाएगा। मैं 1 मिनट में 4 बार करती हूँ, लेकिन आप इतना तो कर ही सकते हैं। अब उसके बाद सीधे बैठ जाएं। बैठ के सरल आसन मंडूकासन। मैं आपके लिए अभी 2-3 वीडियो बनाऊंगी कि बदल बदल के कर लें आप। तो मंडूकासन के लिए मुट्ठी बनाई, नाभि के दोनों बाजू में लगाई और ब्रीथ आउट करते हुए बस। अब यहाँ पर आप लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। ये आपके पूरे डाइजेशन सिस्टम को, किडनी को, सबको स्वस्थ रखेगा। पेट अच्छा है तो कोई रोग नहीं आने पाएगा। यहाँ पर आप 1 मिनट रुके और सीधे हो जाए। शुरुआत में आधा मिनट ही रुके। इसके बाद जब हम आगे झुकते हैं तो हमें पीछे झुकना है, इसीलिए मैं अलग अलग वीडियो में अलग अलग आसन डालूंगी कि जिसको आप करके अपने आप को फिट रख सकें। दोनों घुटने मिले हुए। जिनको घुटने में दर्द है वो ये आसन नहीं कर पाएंगे, उनके लिए फिर मैं दूसरे वीडियो में जो डालूंगी उसे देख लें। अगर आप फिट हैं तो आप सब कुछ कर लेंगे। तो ये था सुप्त वज्रासन। ये आपके पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखेगा, लंग्स को हेल्दी बनाएगा, आपकी किडनी को हेल्दी बनाएगा। बहुत सारे उसके बेनिफिट है। थाइस के फैट को कम करेगा। अब इसके बाद गोमुख आसन बता रही हूँ, ये भी बहुत सरल है। आधे मिनट भी करेंगे तो इसलिए भी बहुत सी बीमारियों से बचाता है। कंधे पीछे की ओर खींचे हुए, पीछे से हाथ देख लें आप, ऐसे है। और दूसरी तरफ से भी हम ऐसे ही करेंगे, से बिल्कुल सीधा। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। और एक डायबिटीज के लिए और आसन बता देती हूँ, उसके बाद लेट के केवल। अभी आपको एक सरल वाला बता रही हूँ। इस पाँव को ऐसे रख लें और ये हाथ ऐसे रख ले, इसको पकड़ ले। आपको जहाँ जा रहा है आपसे हाथ, मेरा तो जाता है, आपका जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे भी आपको हो। देखिए पकड़ा तो ऐसे ही जाता है और ये हाथ पीछे है, गर्दन भी पीछे है। लेकिन अगर आपका नहीं जा रहा है तो आप ऐसे रख लीजिए। कुल मिला के ये आपके लीवर को और पैनक्रियास के हेड वाले भाग को अभी दबा रहा है। इधर से करेंगे तो स्प्लीन और पैनक्रियास का टेल वाला भाग। यहाँ लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। मैं आपको सिर्फ कर करके दिखा रही हूँ और सांस तो आपको सांस लेते छोड़ते रहना है। इस अवस्था में आपके सांस रोक के नहीं बैठना है। तो ये अभी मैंने कुछ आसन बताए। अब सीधे पेट के बल लेट के भुजंगासन। मैं आपको बोली आज 20 मिनट में आपको बता रही हूँ सारी चीजें। सांस भरे, उठे, गर्दन पीछे, लंबी गहरी श्वास भरे, छोड़े। और अब जहां पर बैक में एक प्रेशर आ रहा है, ध्यान को वहां ले जाए। आसन के मुख्य पोस्चर में आंख जरूर बंद रखें और 1 मिनट रुकने के बाद नीचे आ जाए और रिलैक्स हो जाए। जब हम इस आसन को करेंगे तो इसका एक दूसरा आसन, यानी हमने अपर पार्ट उठाया तो दूसरे आसन में हम लोअर पार्ट उठाएंगे, शलभासन। ये भुजंगासन था, ये शलभासन है। कमर में दर्द है तो आप एक एक पाँव को उठाएंगे ऐसे। कमर में दर्द नहीं है तो दोनों पैरों को ऐसे उठा देंगे।
अब लंबी आंखें बंद रखेंगे, ठुड्डी जमीन पर है, दोनों पांव ऊपर है। आप लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें और ब्रीथ आउट करते हुए पैरों को नीचे ले आए, रिलैक्स हो जाए। उल्टे लेट के अगले वीडियो में मैं और आसन डालूंगी। अभी सिर्फ मैं आपको 2 आसन बोल रही हूँ। हर वीडियो में थोड़े थोड़े डालूंगी ताकि आप बदल बदल के कर सकें। सीधे लेट के भी मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, अभी 2 आसन बता रही हूँ, 2 या 3। चलिए, कमर में दर्द होता है ना, महिलाओं को कमर में बहुत दर्द होता है, उसके लिए ये देखिए, ऐसे पाँव को रखा है, ये घुटना मोड़ के मैं यहाँ ले आई हूँ बाएं पाँव के टखने पर, और गर्दन मेरी राइट साइड है, घुटना मेरा दाहिना बाईं तरफ मुड़ गया है, पूरी बॉडी ट्विस्ट हो रही है। ये गर्दन पीठ को तो मतलब स्वस्थ रखेगा ही, यहाँ का फैट भी जाएगा क्योंकि पेट के पास का निचला भाग का मांस खिंच रहा है, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा, हार्ट और लंग्स के लिए भी अच्छा है। क्योंकि मैंने बोला महिलाओं को इतना काम का बोझ होता है कि कमर में दर्द होने लग जाता है, गर्दन कमर कहीं भी होगा सबका ठीक करेगा ये। ऐसे बारी बारी से 3-4 बार कर लें, कमर में बहुत आराम आ जाएगा। और एक आसन में और बता देती हूँ, वो है पवन मुक्त आसन। या तो आप ऐसे वाला कर लें जो आपका, अगर सर्वाइकल है तो गर्दन नीचे रख के करें, यहाँ सर्कल बनाएंगे, पेट का फैट भी कम करेगा और गैस वाली प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। क्लॉक, एंटी क्लॉक, थाइस, पेट सबका फैट कम होगा। रिलैक्स। इसी तरह दूसरे पांव से करेंगे। दोनों बार क्लॉक एंटी क्लॉक करने के बाद शरीर को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें। आज के एपिसोड में बस इतने ही आसन बता रही हूँ कि जिन्हें आप करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। 1 2 3 4 लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें और उसके बाद करवट बदल के उठ के बैठें। और अब सबसे पहले मैं आपको कुछ प्राणायाम बता रही हूँ। एक संग आप सारे प्राणायाम नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं है, पर सुबह खाली पेट कुछ अभ्यास बहुत कर सकते हैं, बाकी आप शाम के समय भी कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी केवल कपालभाति, भ्रस्त्रिका प्राणायाम करके बता रही हूँ, ताकि चूँकि दोनों और एक बाह्य प्राणायाम, क्योंकि ये प्राणायाम खाली पेट होते हैं और सुबह आप खाली पेट रहते हैं, बाद में तो कुछ ना कुछ पेट में रहता है, इसलिए वो अभ्यास बाद में भी कर सकते हैं। तो मैं इस वाले में सिर्फ ये 2 प्राणायाम और बाह्य प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम को त्रिबंध प्राणायाम भी कहते हैं, मतलब उसमें 3 बंध लगाते हैं। अगर आपको समझ में आए तो करिएगा, नहीं आए तो केवल कपालभाति, भ्रस्त्रिका, अनुलोम विलोम करके उठ जाइएगा। अनुलोम विलोम तो सबको आता है, मुझे मालूम है, लेकिन कपालभाति भ्रस्त्रिका में कुछ सावधानी रखनी होती है। एक तो पीरियड के दौरान कपालभाति नहीं करेंगे, पेट में अल्सर हो तो नहीं करेंगे, कमर में दर्द हो तो नहीं करेंगे, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो भी नहीं करेंगे, जो हार्ट के सीवियर पेशेंट है वो भी नहीं करेंगे। जब ठीक हो जाए तो स्लो मोशन में शुरू करेंगे। और भ्रस्त्रिका को हाई बीपी वाले नहीं करेंगे, तो मैं अभी आपको बता दूँ हार्ट पेशेंट भी नहीं करेंगे, बाकी सबके लिए है। तो मैं दोनों प्राणायाम पूरा करके बताती हूँ, लास्ट में मैं त्रिबंध प्राणायाम या बाह्य प्राणायाम भी बताऊँगी। इसको स्लो मोशन में शुरू करेंगे, बीच में फास्ट, खत्म करने के समय फिर से स्लो कर देंगे।
आपने देखा वीडियो जो कि लंबा होता, इसलिए मैं बीच में रुक गई हूँ। मैंने शुरू बहुत धीरे स्पीड से शुरू किया, तेज किया, धीमा किया, बंद कर दिया। अब आप अपनी क्षमता के अनुसार 2 से 5 मिनट इसका अभ्यास करें, आपके पास जितना समय हो, लेकिन करें जरूर। और ऐसे भ्रस्तिका करके बता रही हूँ। बस हाई बीपी वाले हार्ट पेशेंट इससे बचेंगे, बाकी सबके लिए बहुत अच्छा है ये भी। आपने देखा मैंने इतनी देर सांस ले ली, क्योंकि सांस लेने की इच्छा ही नहीं थी मेरी। मेरा ऑक्सीजन से बिल्कुल जो लंग्स थे फुल थे। ऐसी हालत सबकी होती है जब आप जल्दी जल्दी सांस लेते हो, पूरी लेकिन लंबी पूरी सांस ले रही थी, छोड़ रही थी, जिससे मेरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुकी थी, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन भरा हुआ था। तो इच्छा नहीं होती है उस समय, उसका आनंद लेना जरूरी है। बस ये करने के बाद मैं बाह्य प्राणायाम एक बार बता दे रही हूँ। बाह्य प्राणायाम में आपको पहले सांस भरनी है और निकाल देनी है। बस निकाल देने के बाद जब आप सांस पूरी बाहर निकालेंगे तो पेट को इतना अंदर खींचें कि नाभि जैसे पीठ से चिपक गई है, ठीक है, पेट अंदर चला जाएगा। और उसी के साथ आप अपने शरीर का लोअर पार्ट यानी यूरिन ट्रैक और एनस मसल्स को ऊपर खींचेंगे। जब ऊपर खींच लेंगे वो मूल बंध कहलाता है। एनस मसल्स यूरिन ट्रैक को ऊपर खींचना मूल बंध कहलाता है। और पेट को जब आप अंदर पीछे चिपका लेंगे, ये रहता है आपका उड्डयन बंध। हमारे शरीर में 3 लॉक लगाए जाते हैं, नीचे वाला मूल बंध है, बीच का ये उड्डयन बंध है, ये जब यहाँ चिपकाते हैं तो जालंधर बंध है। हम अपनी एनर्जी को अपने अंदर रोक के रखते हैं। अब देखिए हम सांस को बाहर निकालते हैं। अब आप देखिए जब सांस लेने की इच्छा हो तो सबसे पहले चिन लॉक खोलेंगे, उसके बाद आप पेट की मांसपेशियों को ढीला यानी उड्डयन बंध को छोड़ देंगे, फिर मूल बंध, उसके बाद सांस लेंगे। आपने देखा मैंने सांस भरी, सांस निकाल दी, पेट अंदर खींच लिया पूरा, नाभि को पूरा पीठ से लगाने की कोशिश की, मूल बंध नीचे लगाया, उड्डयन बंध लगाया, फिर जालंधर बंध लगा दिया। और जब सांस लेने की इच्छा हुई, जालंधर बंध खोला, पेट को ढीला छोड़ा, मूल बंध को ढीला छोड़ दिया। तो ये था बाह्य प्राणायाम। ये तीनों प्राणायाम आप खाली पेट ही कर सकते हैं, खाना खा के नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इस वाले वीडियो में ये तीनों प्राणायाम डाल दिए। बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से करेंगे। बाह्य प्राणायाम भी अस्थमा के पेशेंट और हार्ट पेशेंट, हाई बीपी के पेशेंट बिना योग प्रशिक्षक से पूछे नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे और इनका अभ्यास करेंगे ताकि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें और जीवन का आनंद ले सकें। बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए खुद का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो नमस्कार, धन्यवाद।